आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक है विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव। उष्मी प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। उष्मी प्रभाव को पढ़ने के पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के और कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो आपको बताएं, जैसा कि आप पहला प्रभाव देख रहे हैं उष्मी प्रभाव, इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा प्रभाव रासायनिक प्रभाव भी होता है। पहला प्रभाव जो यह उष्मी प्रवाह है, इसको हम आपको बताएं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का उष्मी प्रवाह कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जब किसी विलयन, चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो वह अपने अवयव में टूट जाता है और यही अवयव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस को देखा होगा जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण गर्म हो जाती हैं और उनका हम उपयोग अपने विभिन्न प्रयोगों में करते हैं। जैसे आपने हीटर देखा होगा, विद्युत हीटर देखा होगा, उसमें भी जब हम स्विच ऑन करते हैं करंट की सप्लाई होती है तो वायर गर्म हो जाते हैं और एकदम लाल तप्त गर्म हो जाते हैं। हम प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं और उष्मा भी उत्पन्न करते हैं। आपने विद्युत हीटर में देखा होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक प्रेस को देखा होगा। प्रेस को जब स्विच में लगा के ऑन कर देते हैं, प्रेस का हम जब स्विच ऑन करते हैं तो कुछ ही समय के पश्चात वह प्रेस भी गर्म हो जाता है और उससे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। तो आपने यह भी एक प्रयोग देखा। अन्य प्रयोग इसका आपने देखा होगा, एमर्सन रॉड में देखा होगा कि उससे पानी गर्म किया जाता है। देखे होंगे कि ठंडक के मौसम में लोग उससे पानी गर्म करके स्नान करने का भी कार्य करते हैं। रॉड होती है, उस रॉड को प्लग में लगा के ऑन कर देते हैं। 1500 वाट या लगभग 2000 वाट के वो आते हैं। उनको जब बाल्टी में लगा के प्लग ऑन कर दिया जाता है तो करंट सप्लाई होती है और कुछ समय बाद जल गर्म होने लगता है। तो आखिर ये सब क्या है? विद्युत धारा के ही कारण उष्मा उत्पन्न हो रही है, जिसे हम विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव कहते हैं। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यह जो एक्चुअली हीट होता है, हीट किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किस किस टॉपिक पर निर्भर करता है, क्या क्या वह इसके मूल तत्व हैं जिस पर किसी भी अप्लायंसेस में हीट उत्पन्न होता है, वह निर्भर किस किस चीजों पे करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यह जो हीट होता है, जो उत्पन्न उष्मा होती है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी किसी भी उपकरण का, किसी भी चालक का जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। सेकंड कंडीशन इसका पढ़ते हैं। यह धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, जितना कम करंट उतना कम हीट। एक यह भी इसका फैक्टर है। इसका थर्ड फैक्टर आता है, वह होता है टाइम। जितना अधिक समय तक धारा को प्रवाहित कराएंगे उतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा। जितना कम समय तक धारा को प्रवाहित करेंगे उतना ही कम उष्मा भी उत्पन्न होगा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यह तब होता है जब I और T क्या हो? नियत। I और T क्या है? नियत। यानी I और T के मान में नहीं अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम R के वैल्यू को चेंज करके हीट को घटा या बढ़ा सकते हैं। I स्क्वायर कब है? यह तब है जब R और T नियत है। ठीक है, समय नियत है और रेजिस्टेंस भी नियत है। उस समय हम करंट को बढ़ाकर अधिक उष्मा को अधिक और उष्मा को कम कर सकते हैं। T आप देख रहे हैं तो यह T रेजिस्टेंस और करंट के नियत होने पर, यानी प्रतिरोध भी नियत है, प्रतिरोध फिक्स है, करंट फिक्स है, तो हम टाइम को कम या ज्यादा अधिक समय तक धारा बहा के या कम समय तक धारा बहा के हीट को उत्पन्न करा सकते हैं। आप इन तीन समीकरणों को देख रहे हैं। यदि इसको हम आपस में मिला देते हैं इन समीकरणों को, तो हमें मिलेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। क्या मिला?
H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अगर हम इसका ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो H बराबर मिलता है I स्क्वायर RT बाई J। यह जो J आप देख रहे हैं ये यांत्रिक तुल्यांक है। बेसिकली हम जो फार्मूला यूज करेंगे और H इक्वल टू I स्क्वायर RT को यूज करेंगे। J की वैल्यू प्रयोगों के द्वारा अलग अलग इसका हम मान रख के ज्ञात करते हैं, जूल में, किलो जूल में, इन सब चीजों में इसके आंसर को फाइंड करते हैं। तो देखिए इस हीटिंग का इफेक्ट और भी हम आपको बताएं, इसके अन्य भी व्यवहारिक उपयोग क्या हैं। आपने देखा ही, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक प्रेस में, विद्युत बल्ब में, इन सब जगहों पे बताए ही थे। साथ ही साथ यह जो भी चालक होगा उस चालक की इतनी तो धारण क्षमता होनी ही चाहिए कि वह अत्यधिक ऊष्मा को, एक मैक्सिमम लिमिट तक की एनर्जी को, हीट को अपने अंदर रोक सके। उसके बाद ही वह डिस्ट्रॉय हो या खराब हो। जैसे हम आपको बताएं कि जो फिलामेंट होते हैं, बल्ब के फिलामेंट होते हैं, वह फिलामेंट का बहुत हाई टेम्परेचर है 3800 डिग्री सेल्सियस। 3800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। इससे जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी उसके अंदर का फिलामेंट खराब होता है। तो इट मीन यह बहुत हाई टेम्परेचर को बियर करने वाले एलिमेंट भी यूज किए जाते हैं। इसमें जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो भी एलिमेंट क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर, उच्च गलनांक वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे हम आपको बताते हैं, आपने देखा होगा कि घरों में फ्यूज को भी बांधा जाता है। तो फ्यूज का निर्धारण कैसे होता है? अगर मान लीजिए कि आपके घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, फैन लगा है और इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है और भी तमाम सारी चीज, सॉकेट है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तमाम सारी चीजें हैं। तो इसमें करंट की को हम इस सर्किट की सेफ्टी के लिए फ्यूज बांधते हैं। आप जानते होंगे कि सर्किट की सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाए जाते हैं। आजकल तो यह फ्यूज की जगह पर एमसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फ्यूज का भी इस्तेमाल किया जाता था, आज भी कहीं कहीं हो ही रहे हैं। तो इसके भी बारे में पढ़ते हैं कि देखिए फ्यूज का मेन काम क्या होता है, फ्यूज की रेटिंग कैसे निकाली जाती है। फ्यूज मान लीजिए हमने इस सर्किट में बांध दिया, इस सर्किट में हमने फ्यूज को बांध दिया। अब हम देखेंगे कि सर्किट में कुल कितने अप्लायंसेस हैं। सभी अप्लायंसेस का हम वाट कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने कितने वाट के सब इसमें लगे हुए हैं, वाट कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जाने वाली जो नियत वोल्टेज है 220 वोल्ट, वह हम 220 वोल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें रेटिंग मांगनी है, तो हम जानते हैं कि जो होगा P इक्वल्स VI। तो अब यहाँ से करंट का निर्धारण करना है I, तो यह P बाई V हो जाएगा। अब P का मतलब कि पूरे सर्किट का पावर को कितने वाट की कुल एनर्जी लगे उसको उतना बटा वोल्टेज, जो 220 क्या है, 220 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी। अब यह जो करंट की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए कि इसमें करंट आ गया 4.54, यह हमें रेटिंग मिल रही है, इतना करंट आ गया। तो अब हम यहाँ जो बांधेंगे, फ्यूज बांधेंगे, वह लगभग ऐसा बांधेंगे कि जो 5 एम्पियर के करंट को बियर कर सके। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हो तो यह क्या हो, आइसोलेट हो, विलगित हो जाए और सर्किट को ब्रेक हो जाए। इससे क्या फायदा होगा कि आपके अप्लायंसेस सेफ रह जाएंगे और आपकी सर्किट और अप्लायंसेस आपके सेफ हो गए और फ्यूज उड़ गया। अब हम इस फ्यूज को फिर से नया बदल देंगे, दूसरा लगा देंगे, अपना काम आगे का हो देखते रहेंगे। तो यह बेसिक इंपॉर्टेंट चीज ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानना, हमारे डेली लाइफ में इसके क्या इस्तेमाल है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.